हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोसन आर्ट स्टूडियो। मैं आपकी आर्टिस्ट ज्योति मुकुल सिंह स्टार्ट करती हूँ आज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो। आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए। इसको बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं एंड इस बुक्स के अकॉर्डिंग आप को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें लास्ट में सैम्पल पेपर भी है एंड ये अपडेट होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ लाइक एंड डिसलाइक ग्राफिक प्रिंट पर। लाइक और डिसलाइक आता है, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, तो आपको हमेशा लाइक ही करना है। और इसमें 5 पॉइंट्स कौन से देने वाले हैं हम। आई लाइक द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन में ग्राफिक प्रिंट्स मेनली बिकॉज, हम क्यों इन्हें लाइक करते हैं, क्योंकि ऑल द ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ द पीरियड आर बेस्ड ऑन सच थीम्स। मतलब जो ग्राफिक प्रिंट है ये इस पीरियड की किन थीम्स पर बेस्ड है, हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक कॉमन लाइफ और कॉमन पीपल की जो कॉमन लाइफ है, उनकी डेली लाइफ है, डेली लाइफ सीन है, वो सब दिखाते हैं उसमें थीम्स में, उस थीम से रिलेटेड होती हैं ये ग्राफिक प्रिंट। और ये कुछ रिलीजियस थीम्स पर भी बेस्ड है, डेपिक्टेड है, जैसे गणेशा देवी वगैरह। देवी अब सिलेबस में कट हो गई है तो आप उनका एग्जाम्पल मत लिखिएगा, जो आपके सिलेबस में इन है वही आपको सिलेबस में लिखना है। द ग्राफिक प्रिंट वर्लपुल बाय कृष्णा रेड्डी। यहाँ पर हमें कुछ ग्राफिक प्रिंट्स के नेम दे देने हैं, कुछ ग्राफिक प्रिंट्स के नेम दे देने हैं। विद आर्टिस्ट with the graphic printers is also a work of etching done on zinc plate and then engraved very gracefully। अब यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि किस मेथड से बनी है, किस मीडियम में बनी है। नेक्स्ट आ जाता है, मैंने हमेशा बताया कि पैराग्राफ चेंज करना है जिससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो नेक्स्ट पैरा से हम स्टार्ट कर देते हैं। ऑल हैव वेरी मीनिंगफुल थीम्स एंड ग्रेसफुल डिपिक्शन। हमने ये लाइन लिख दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ही पढ़कर एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे सम अदर्स रीजन वाई आई लाइक दिस ग्राफिक प्रिंट्स आर एज फॉलोअर्स। अब हम यहाँ पर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 1 पॉइंट डालेंगे, हम लिखेंगे ऑल दिस ग्राफिक प्रिंट्स हैव बीन मेड बाय डिफरेंट टेक्निक। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना याद दिलाना चाहती हूँ, हमने पेंटिंग में भी ये वर्ड यूज़ किया था कि ये पेंटिंग्स जो हैं डिफरेंट मीडियम में बनी है। स्कल्पचर में यूज़ किया था, डिफरेंट मटेरियल में बनी है। अब हम यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट में लिख रहे हैं डिफरेंट टेक्निक में बनी है। ये जो वर्ड हैं ये हम अकॉर्डिंग टू ग्राफिक प्रिंट, स्कल्पचर और पेंटिंग इनके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। लाइक अदरवाइज हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसे हम वैसे ही बना सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं। लाइक एचिंग एंड एंक्वांटिंग, एचिंग, लिथोग्राफी एक्सेट्रा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हमारे तीनों में हमें लाइक दिया है हमने। यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट के लिए टेक्निक बोल दिया गया है, स्कल्पचर के लिए मटेरियल बोल दिया जाता है क्योंकि वो बजरी सीमेंट वगैरह का यूज़ होता है। पेंटिंग के लिए मीडियम बोल दिया जाता है या मीडिया बोल दिया जाता है जी, क्योंकि वो कलर अलग होते हैं, जैसे एक्रेलिक कलर, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। क्लियर। चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है वेन एवर वी वॉच दिस प्रिंट्स, जब भी हम इन प्रिंट्स को देखते हैं, वी गेट फैमिलियर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस प्रिंट्स। हम सब्जेक्ट मैटर से फैमिलियर हो जाते हैं। मतलब है इसका कि हम जब भी प्रिंट्स को देखते हैं, यही वर्ड मैंने स्कल्पचर के लिए भी लिखा था, पेंटिंग के लिए भी लिखा था, वही आप सेकंड पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं कि जब भी हम स्कल्पचर को देखते हैं या जब भी हम ग्राफिक प्रिंट को देखते हैं या जब भी हम पेंटिंग को देखते हैं, हम फैमिलियर हो जाते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रिंट रखना है, स्कल्पचर रखना है या पेंटिंग रखना है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ऑल द कंपोजिशंस आर वेल बैलेंस्ड एंड वेल कंपोज्ड, दे हैव रिदम एंड हार्मनी। अब इसमें हमने बताया है कि सारी जो सभी कंपोजिशंस हैं, कंपोजिशन मतलब पेंटिंग्स वगैरह, फिगर वगैरह, वो वेल बैलेंस्ड है, वेल कंपोज्ड है, अच्छे से बनाई गई है, और उनमें रिदम है और सौंदर्य से पूर्ण है। हमने ग्राफिक प्रिंट में यही बोला है, वेल बेस्ड है, वेल कंपोज्ड है। अब पेंटिंग के लिए भी हमने यही बोला था, लेकिन स्कल्पचर के लिए हमारा चेंज था। स्कल्पचर के लिए था हमारा कि ये प्रोपोर्शंस इनकी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये फिर भी सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि अवार्ड में मैंने एक एग्जांपल दिया था। अवार्ड में हम स्कल्पचर जो भी मॉडल बनाते हैं वो हैंड, लेग या उनका प्रोपोर्शन टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब बड़ा छोटा होता है, वो फिर भी सुंदर लगती हैं।
क्लियर होगा। आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, मोस्टली मोनोकलोरिक प्रिंट्स। अब मोनोकलोरिक किसको कहा जाता है? मोनोकलोरिक या मोनोक्रोम, मोनोक्रोम कहा जाता है, मोनोकलोरिक कहा जाता है जो एक कलर में बनी होती है। एक कलर की ही पेंटिंग को उसकी डिफरेंट डिफरेंट टोन यूज़ करना मोनोकलोरिक कहलाता है। लाइक हमने रेड कलर अगर हमने लिया है तो हम रेड कलर को डार्क रेड भी दिखा सकते हैं उस पेंटिंग में, हम लाइट रेड भी दिखा सकते हैं, और हम उसको ब्राउन शेड भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो मोनोकलोरिक ही कहलाएगा क्योंकि वो रेड कलर का ही मतलब फ्रेंड टाइप से है, मतलब वो रेड कलर की ही आसपास की टोन है। उसमें हम ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं क्यों, लेकिन वो मोनोक्लोरिक ही कहलाएगी क्योंकि वो रेड से ही आसपास के कलर हमने उसमें यूज़ किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आर देयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड यूज़ ऑफ कलर्स दे अपीयर फंटास्टिक। मतलब उसमें यूज़ लिमिटेड कलर किए गए हैं, वो फिर भी फंटास्टिक लगती हैं। मोनोक्लोरिक होता है एक कलर, जैसे मैंने बताया तुम्हें आपको कि ग्राफिक प्रिंट, अगर ग्राफिक प्रिंट के स्टूडेंट्स हैं आप तो आपको पता होगा अच्छे से कि ग्राफिक प्रिंट्स कैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक प्रिंट्स के नहीं हैं, पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं और स्कल्पचर के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ मोनोक्लोरिक प्रिंट्स इसलिए कहा, प्रिंट्स जो होते हैं वो एक कलर में या लिमिटेड कलर में इसलिए बन सकते हैं क्योंकि अगर आपने प्रिंट देखा होगा तो इसको बोलते हैं छापा चित्रकला। छापा कला क्या होती है? जैसे हमारे कार्बन पेपर होते हैं, अब कार्बन अगर हम किसी पर छापेंगे तो वो शेड्स निकल कर आएंगे, ना कि डिफरेंट डिफरेंट कलर निकल कर आएंगे। अगर हम ब्लू कलर का कार्बन लेंगे तो उसमें हमें हल्का बहुत ग्रीन तो दिख जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि ब्लू के जगह हमें वो येलो मिल गया या हमें ऑरेंज मिल गया, नहीं। इसी तरीके से ये एक प्रिंट में और लिमिटेड कलर में हमारे प्रिंट्स बनकर तैयार होते हैं। ऐसे ही हम जब जिंक पैलेट पे वर्क करते हैं तो एसिड जब गिरता है तो एसिड अपने 2-3 कलर ही छोड़ता है। जैसे एसिड यूज़ किया तो एसिड या ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और हल्का सा वो मटमैला सा चला जाएगा, तो वो 2-3 कलर में ही आपके बनकर तैयार होता है। जैसे एक वर्लपूल नाम की आपकी एक प्रिंट है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं, वो एसिड से ही बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, द थीम्स ऑफ पॉवर्टी। अब थीम क्या है? पॉवर्टी दिखाई है, गरीबी दिखाई है, किसमें? ग्राफिक प्रिंट चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया है। अब मैंने हमेशा आपको बताया था कि हर पॉइंट के बाद में हमें एग्जाम्पल देना है, तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में तो हमने डायरेक्ट चिल्ड्रन ही प्रिंट को रख दिया, तो यहाँ पर हमें कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल समेत हमने पॉइंट नोट कराया है। 3 चिल्ड्रंस आर शोइंग, हमने यहाँ पर बता दिया था थीम क्या पॉवर्टी है, उसको दिखाया गया है, और 3 चिल्ड्रन को दिखाया गया है जो फूले हुए स्टमक के साथ है, और 3 उनकी पतली पसलियाँ भी दिखाई दे रही हैं जिसको भूख को शो करती है कि वो भूखे हैं, लेकिन आर्ट वर्क ये ग्रेसफुल है। नेक्स्ट 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं, द ऑल द थीम्स मैच द टाइटल ऑफ ऑल द ग्राफिक प्रिंट्स। अब जब जो थीम है वो टाइटल से मैच करती हैं। अब ये वाला पॉइंट और हमारा सेकंड पॉइंट सेम सा लग रहा है लेकिन ये अलग है। सेकंड पॉइंट में हमने बताया है कि हम जब भी प्रिंट को देखते हैं तो हम फैमिलियर हो जाते हैं, मतलब प्रिंट को देखते ही हमें पता लग जाता है ये किसके बारे में होगा। लेकिन इस पॉइंट में हमने बोला है कि टाइटल, मतलब कि टाइटल भी ऐसा है जिससे सब पढ़कर ही, हमने प्रिंट नहीं देखा, टाइटल पढ़ा है तो भी हम बता सकते हैं किसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में इनमें से 6 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट्स आप लर्न करोगे, और 5 पॉइंट्स लर्न करने के बाद एक ग्राफिक प्रिंट आप डिस्क्राइब कर दोगे। या तो आप वही ग्राफिक प्रिंट डिस्क्राइब करोगे जो एग्ज़ामिनर ने आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में दिया है, या फिर आपको अगर उन्होंने फ्री छोड़ा है, सिंपली बोला है कि ग्राफिक प्रिंट आप लाइक करो, तो आपको कोई भी एक ग्राफिक प्रिंट जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आपको विद ब्लॉक, आपको विद सब्जेक्ट मैटर डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर वो लिख देना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि 2 या 3 मार्क्स के आपके पॉइंट्स होंगे और या 2 या 3 मार्क्स के आपके पेंटिंग होगी। अब तो 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है क्वेश्चन डिवाइड ऐसे हो जाए कि 3 मार्क्स के आपके पॉइंट होंगे और 3 मार्क्स की आपकी पेंटिंग होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको
लाइक कीजिए। और अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे बिना झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड लक।